ब्राज़ील में एक और बिज़नेस है जो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। ब्राज़ील में एक और बिज़नेस है जो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, जो कि बेलारूस की तरह बहुत सख्त नहीं है। तो वो बिज़नेस हो सकता है कि आप कार वॉश का बिज़नेस करें। मैंने अभी गाड़ी धुलवाने की कोशिश की, एक छोटे से शहर में और लगभग मुझे लग गए 200 रियाल्स और कोई स्पेशल कोई डिटेलिंग-विटेलिंग नहीं थी। तो ये भी एक ऐसा बिज़नेस है और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है ब्राज़ील में कि आपको बेलारूस की तरह वो वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट नहीं लगाना पड़ता। बेलारूस में जब आप ये बिज़नेस शुरू करते हैं, तो आप वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगाना पड़ता है। मतलब जो पानी आप फेंक रहे हैं, वो पानी आप ऐसे नहीं फेंक सकते। उसके लिए आपको एक प्रोसेसिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। मतलब आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ती है और ब्राज़ील में मैंने ऐसा नहीं देखा क्योंकि मौसम भी गर्म है और पानी ये सिंपल ही फेंक रहे हैं। मतलब वहाँ पे ऐसी कोई मशीनरी और ऐसा कोई प्लांट नहीं देखा। हालाँकि जब आप शुरू करेंगे, तो शुरू करने से पहले आप ये ज़रूर कर लें कि चेक कर लें, मतलब किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें। पर मैंने देखा है कि जितनी भी जगह है ब्राज़ील में कार वॉश करने की, उतनी जगहों पे मैंने ये देखा कि कोई भी ऐसा कोई वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट या ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जो कि बेलारूस में होती है। पानी बिल्कुल सड़क पे जा रहा था, सड़क मतलब फ्लोर पे जा रहा था। तो वो एक चीज़ हो सकती है जो आपके एक नए इन्फॉर्मेशन और नए काम आ सकती है आप लोगों के लिए। और आपने देखा होगा कि हम ब्राज़ील में हैं और लोग कहते हैं ना कि ब्राज़ील इतना सुरक्षित नहीं है कि आप सड़क पे घूमेंगे तो लूट लिए जाओगे या जान का खतरा है। कोई कमेंट करता है कि बस ब्राज़ील का पीआर मतलब जान का खतरा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं सड़क पे घूम रहा हूँ, दिन दहाड़े है और कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है और सभी घूम रहे हैं, मतलब परिवार, बच्चे सभी के साथ लोग घूम रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल है। अब ब्राज़ील का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली ब्राज़ील किसके काम आ सकता है? आप समझिए जब मैं ब्राज़ील की नागरिकता लेता हूँ, तो ब्राज़ील का नागरिक होने के बाद देखिए जब तक आप पीआर लेते हैं, तो पीआर में रूल ये है कि ब्राज़ील में हर 2 साल में 1 बार आपको आना ज़रूरी है। लेकिन जब आप ब्राज़ील के नागरिक हो जाते हैं, मतलब ब्राज़ील के पासपोर्ट होल्डर हो जाते हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी भी बाहर रह सकते हैं। जैसे भारत की तरह है ना, भारत में अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो कई लोग भारत से कई ज़िंदगी मैं 14 साल से बाहर हूँ। तो वो भी कर सकते। तो ब्राज़ील का नागरिक अगर किसी दूसरे देश में जाकर के रहता है, तो उसे बंदिश कानूनी नहीं है। तो अगर मैं ब्राज़ील का नागरिक बनने के बाद मैं यूरोप में जाकर के रहता हूँ, यूके में जाके रहता हूँ, इन सभी जगहों में वीज़ा फ्री है ना? वीज़ा फ्री है ना? वीज़ा फ्री का मतलब ये हुआ कि आपको वीज़ा नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे बिना किसी परमिट के रह सकते हैं। जैसे सेम ऑस्ट्रेलियन आदमी है, अगर वो ऑस्ट्रेलियन है, तो वो क्या करेगा? ऑस्ट्रेलियन अगर यूरोप जाता है, तो क्या वो हमेशा के लिए रह सकता है? नहीं। ऑस्ट्रेलियन जब यूरोप जाता है, तो वो सेम ब्राज़ीलियन नागरिक की तरह 3 महीने 1 साल में हर 6 महीने में 3 महीने रह सकता है ना? जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, जैसे आपका न्यूज़ीलैंड का पासपोर्ट है, जैसे आप यूएसए का पासपोर्ट है और आपको यूरोप में जैसे उनको एंट्री मिलती है, वैसे ही ब्राज़ीलियन को एंट्री मिलती है। यूके में वो कंटिन्यू 6 महीने तक रह सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है ना? तो अगर मैं यहाँ से आकर के आप एक स्ट्रक्चर सोचें, आप ये सोचिए कि मैंने मान लीजिए ब्राज़ील का पासपोर्ट ले लिया, उसके बाद मैं जाकर के रहता हूँ, कहाँ पे? मैं रहता हूँ बेलारूस में। तो बेलारूस में रहने के बाद आप समझिए कि मुझे बेलारूस से यूरोप जाने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं। मैंने गाड़ी उठाई, बॉर्डर एक चेकिंग पास की और चला गया। कभी मुझे वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास ये अल्टीमेट स्ट्रक्चर है और अगर आपके पास में ये अल्टीमेट प्लान है ज़िंदगी का, तो शायद ये आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है।
है ना? उसके अलावा मैंने देखा है कि ब्राज़ील के लोग दुनिया के बहुत सारे देशों में ब्राज़ीलियन जो हैं जापान में सबसे ज़्यादा रहते हैं, आपने देखा होगा कि जापान में ब्राज़ीलियन बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। और उसके अलावा जैपनीज़ जो जापान के बाहर सबसे ज़्यादा रहते हैं किसी देश में, तो वो ब्राज़ील है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्राज़ीलियन बहुत सारे देशों में रहते हैं, यूके में भी रहते हैं। तो आपको किसी एक नेशनैलिटी के लिए सबसे तेज़ी से आपको नेशनैलिटी मिलती है कहाँ पे? आपको मिलती है पुर्तगाल में, जहाँ पे आपको 7-8 साल तो कम से कम लग जाते हैं, कई बार 10 साल भी लग जाते हैं। तो 7-8 साल गिड़गिड़ाने की, मरने की, घुट-घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ आप सीधे ब्राज़ील में आएँ और मेरी तरह 1 साल में नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल में पासपोर्ट ले सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना? किसी के काम भी आ सकता है। आप सोचिए ब्राज़ीलियन जो हैं, ब्राज़ील के नागरिक हैं, उन्हें 2 साल में स्पेन में नागरिकता मिल जाती है। पुर्तगाल में मैंने सुना है 3 साल में मिल जाती है ना? जो भी कानून होगा, मुझे तो ब्राज़ील की नेशनैलिटी के अलावा कोई दूसरे देश की नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, तो आपको इतने साल तक सिर्फ़ एक पासपोर्ट के लिए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं, आपको टीआरपी और पीआर के स्ट्रक्चर तक खेलने की ज़रूरत नहीं है यूरोप में जा कर के और लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ब्राज़ील में आपने अच्छे से किसी वकील से सलाह ली बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, वैसे इन्वेस्टमेंट रूट भी है, आप प्रॉपर्टी के बेस पे या बिज़नेस के बेस पे भी आ सकते हैं। लेकिन मेरी तरह आप यहाँ पे आकर के 1 साल में भी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल में आपने नेशनैलिटी अप्लाई की, बस आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो अगर आपने जीवन में ये तय कर लिया है कि आप दूसरे देश में ही रहना चाहते हैं, तो शायद ये चीज़ आपको जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती है और बहुत लंबे समय तक आपको सोचने और गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ 1 साल का समय लेकर के ब्राज़ील की नागरिकता ले सकते हैं और रहने के लिए कोई ब्राज़ील कोई बुरी जगह नहीं है मेरे दोस्तों। ब्राज़ील बड़ा अच्छा है, डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो क्राइम की बातें हैं वो कुछ शहरों तक सीमित है ना? अगर आपने भी देखा होगा कि हमारे भारत को भी ऐसे ही बदनाम करने का षड्यंत्र हुआ था। पहले जब फ़िल्मों में भारत को दिखाया जाता था, तो बहुत ही गरीब और भिखारी दिखाया जाता था। आपने देखा होगा पुरानी फ़िल्मों में जुल्म दिखाए जाते थे, गोलियाँ चल रही ये दिखाए जाते थे, पुलिस हमेशा लेट से आती है ये दिखाया जाता था। और क्या दिखाया जाता था आपने देखा होगा कि ये देखा हुआ था कि मतलब हर आदमी किसी को मारता है, पीटता है और वही एक इलाज है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि एक पिक्चर स्लमडॉग मिलियनेयर में हमें दिखाया कि सब लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और एकदम गरीब है हमारी जहाँ सभी लोग बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि शौचालय भी नहीं है, ये सभी चीज़, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में भी बहुत गरीब जगह भी हैं, लेकिन इसका मतलब वही पूरा भारत नहीं है। तो वैसे ही ब्राज़ील को जो पिक्चर बताई गई है, वो पिक्चर पूरी नहीं है। अगर आपने अच्छी निगाहों से नहीं देखा है ब्राज़ील और अगर आपने सिर्फ़ उन चिरंगे यूट्यूबरों की नज़र से देखा है क्योंकि वो सस्ती जगह ढूँढते हैं, है ना? अगर आप $5 में बिस्तर ढूँढोगे, तो कोई अच्छी जगह तो आपको मिलेगी नहीं। तो अगर आप उनके नज़रों से ब्राज़ील को देखोगे, तो आपको बुरा ही दिखेगा ब्राज़ील। पर मैं यहाँ पे रहा हूँ, मैंने 1 साल पूरा बिताया है, बिना किसी तकलीफ के और मैं सड़क पे हूँ और आप ये देख सकते हैं, कोई सिंपल जगह है, सिंपल जगह से गुज़र रहा हूँ, कोई तकलीफ की बात नहीं है। और ये जो कहानियाँ हैं आप जो इंटरनेट पे देखते हैं, हो सकता है कहीं हो, लेकिन मैं कम से कम 10 शहर आपको बता सकता हूँ, जहाँ आप सुकून से रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी ब्राज़ील आके कोई ज़रूरी नहीं है आप यूरोप में शिफ्ट हो जाएँ, ब्राज़ील में रह सकते हैं, पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं परिवार के साथ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा डेवलप है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आप और अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानिया, चाओ चाओ, ब्राज़ील।